स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संगीनिता केमिकल्स के बारे में। ये स्टॉक का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, चाहे तो आप यहाँ पे इसे देख सकते हो प्रॉपरली। यहाँ पे आज का वॉल्यूम्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो। 2024 का बाय द वे स्टार्टिंग हो चुका है। आज की जो डेट है ये है यहाँ पे 1 जनवरी 2024। तो हैप्पी न्यू ईयर सबसे पहले तो जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, हमारे सभी व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को एंड सभी को, ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर हमारी तरफ से। तो बैक टू टॉपिक, आप यहाँ पे देख सकते हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम का आप यहाँ पे चार्ट देखने को मिल रहा है। कल का जो इसका क्लोजिंग है वो आपको 29 से 30 रुपीज के बीच में देखने को मिल जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली आज गैप अप हुआ है। गैप अप के बाद यहाँ पे थोड़ा सा मतलब तेजी आई अच्छी, उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुई एंड यहाँ पे फिर से आपको अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहा है। एंड उसके बाद स्टॉक यहाँ पे 33.90 के आसपास पूरे दिन में, मतलब अपर सर्किट में ही देखने को मिल रहा है। पूरे दिन ये अपर सर्किट में ही क्लोज हुआ, क्लोजिंग के टाइम पे भी। एंड उससे पहले लास्ट का जो दिन था ट्रेडिंग सेशन 29 दिसंबर 2023, तो इस टाइम पे भी मतलब उस दिन पर भी आप यहाँ पे अच्छी खासी तेजी देख सकते हो। जो स्टॉक उस दिन 26 के आसपास ट्रेड कर रहा था वो वहाँ पे क्लोजिंग कितने को हुआ, 30 के आसपास ये क्लोज हुआ। 29 के भी आसपास अगर हम बोलते हैं तो भी 10% से ज्यादा की तेजी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे तो 20% का अपर सर्किट लग चुका है। 10 के आप यहाँ पे कह सकते हो कि 15% के आसपास चाहे तो मतलब यहाँ पे तेजी थी उस दिन पे। तो ये तो था 5 मिनट के टाइम फ्रेम वाला चार्ट। तो यहाँ पे आपको अच्छे खासे वॉल्यूम्स भी आज के देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। कल के मतलब इससे पहले का जो ट्रेडिंग सेशन था 29 का, उसमें भी आपको यहाँ पे थोड़े से वॉल्यूम्स ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आज मतलब काफी ज्यादा वॉल्यूम्स आए थे। लेकिन ये इसका एक्चुअल रीजन हमें पता नहीं है, ठीक है। ये तेजी क्यों आई है ये किसी को अब तक नहीं पता। इसके पीछे अब तक तो मुझे कोई न्यूज देखने को नहीं मिल रही है। तो हो सकता है कि इसमें ऑपरेटर स्टॉक में हो सकते हैं, किसी को इसके बारे में नहीं पता रहता है। एंड बाय द वे ये किसी भी तरह का बाई सेल का रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ये वीडियो सिर्फ हम इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि ये स्टॉक में यहाँ पे 20% का अपर सर्किट लगा है, चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। 5.65 रुपीज से ये स्टॉक बढ़ा है। यहाँ पे देख सकते हो 29-30 के बीच में ट्रेड करने वाला 33.90 के आसपास क्लोज हुआ है। तो ऐसे छोटे स्टॉक देखकर रिटेलर्स डायरेक्टली इसमें कूद जाते हैं, क्योंकि इनमें यहाँ पे आपको मतलब उनको बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिलती है। 20% एक दिन में यानी कि कोई छोटी बात नहीं रहती। लेकिन ये काफी रिस्की हो सकता है, ठीक है। बिना इसके फंडामेंटल्स देखे, बिना कुछ देखे मतलब रिटेलर्स डायरेक्टली कूद जाते हैं यही देखकर कि सिर्फ इसमें तेजी है। तो ये सबसे रिस्की बात रहती है। तो इसलिए हम यहाँ पे ये वीडियो बना रहे हैं ताकि रिटेलर्स को इसके बारे में पता चले कि एग्जैक्टली स्टॉक के फंडामेंटल्स क्या है, क्या सारी चीजें, बाकी की मतलब रिजल्ट कैसा है, बिजनेस कैसा है। तो इस स्टॉक के बारे में इस वीडियो में हम सारी बात करेंगे। उनकी बिजनेस के बारे में बात करेंगे, रिजल्ट देखेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे एंड बाकी रिलेटेड जो कुछ हम मतलब डेटा चेक कर सकते हैं वो चेक करेंगे। लेकिन इसमें किसी भी तरह का बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। आप मतलब आप अगर कुछ भी करते हो तो वो आपकी जिम्मेदारी रहेगी। अपने खुद से स्टडी करें, खुद से सारी चीजें ट्रैक करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले लें एंड उसके बाद ही जो करना है वो करें, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पे किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम अभी चलते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या हमें बड़ी बड़ी कैंडल्स मतलब कहाँ कहाँ पे देखने को मिल रही है। एक तो ये आज का 20% का हो गया, कल भी यहाँ पे 15% से ज्यादा की तेजी आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ये भी एक बड़ा कैंडल है। आप यहाँ पे कह सकते हो कि 10% के आसपास वाली तेजी रही होगी। ये वाला भी बड़ा कैंडल है, ठीक है। 10 से 15% के मतलब आसपास यहाँ पे आपको ये तेजी देखने को मिल रही है। इजी यहाँ पे 10 से 15%, या फिर कह सकते हो कि 15 से भी एक टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो सकती है। ये भी रेड कैंडल आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे उस टाइम पे लोअर सर्किट लगा होगा एंड उसके बाद ये भी थोड़ा सा कैंडल है। तो इस स्टॉक में यहाँ पे मतलब बड़े बड़े कैंडल्स देखने को मिल रहे हैं, यानी कि इसमें सर्किट्स में काम ऑलरेडी होता है, यानी कि एक स्मॉल कैप स्टॉक है या फिर मिड कैप स्टॉक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको इतनी ज्यादा तेजी, एक्सट्रीम तेजी या फिर एक्सट्रीम मंदी देखने को मिलती है। ये वॉल्यूम्स भी उस टाइप वाले आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन आज का जो वॉल्यूम आया है वो आपको काफी ज्यादा इनके लास्ट वाले के कंपेरिजन में देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हो कि मतलब स्टॉक का नेचर ही मतलब उसी टाइप का है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक ही रेंज में घूमते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मतलब तेजी आने की कोशिश हुई। ये उसने मतलब 27-28 का लेवल मतलब क्रॉस करने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद ये फिर से उसी रेंज में नीचे आकर थोड़ा सा ऊपर नीचे इसी सेम रेंज में घूमता रहा। लेकिन अभी आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे स्टॉक ने मतलब जो रिसेंट के जो हाई थे वो क्रॉस करके वो अभी स्टॉक ऊपर ट्रेड करते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पे चेक करना है 1 मंथ का टाइम फ्रेम, जिस पर हमें मैक्स डेटा देखने को मिल जाता है। एंड बाय द वे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ आपको बहुत ही कम डेटा देखने को मिल रहा है। जुलाई से ही आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है, 2020 के पहले के जुलाई से, ठीक है। यहाँ से 2020 स्टार्ट हुआ
एंड उसके बाद मतलब ये आगे का है, तो कह सकते हो कि 2019 के जुलाई से शायद हमें ये डेटा देखने को मिल रहा है। एंड इसका लिस्टिंग कहाँ से हुआ है ये आप यहाँ पे देख सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 80 के आसपास से इसका लिस्टिंग है। एंड इसका जो हाई है वो ये आप ये देखो, ये वाला पॉइंट जो है ये मैं आपको यहाँ तक लेके जाऊँ चलूँ तो ये अप्रोक्सीमेटली 180 से भी ज्यादा रहेगा, ठीक है। 190 टू 180 के बीच में आपको इसका हाई देखने को मिल जाएगा। एंड मतलब 2019 के बाद स्टॉक यहाँ पे यहाँ तक ऊपर पे गया था। एंड ये वाला शायद कोविड का गिरावट है, कोविड का गिरावट, ओके। उसके बाद ये कह सकते हो, ठीक है, ये वाला पार्ट उस टाइम पे शायद कोविड का गिरावट है। एंड उसके बाद से भी मतलब स्टॉक कंटिन्यूसली गिरता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे भी कह सकते हो कि एक ही रेंज में घूम रहा है। तो स्टॉक का लॉन्ग टर्म वाला चार्ट पैटर्न वो यहाँ पे कुछ इतना बढ़िया नहीं है, ये कुछ इस टाइप वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पे मतलब थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्टिल यहाँ पे ये हाई है, ये हाई है, तो एक बड़े बड़े दो हाई स्टॉक को अभी भी यहाँ पे कवर करने हैं। एंड यहाँ पे कह सकते हो कि मतलब ये स्टॉक बाद में रिकवर ही नहीं हुआ। ये भी हम अगर कोविड वाली गिरावट मान लेते हैं, ये कोविड वाली गिरावट है एक्चुअली। एंड उस कोविड वाली गिरावट के बाद भी यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे गिरावट हुई है, ये वाला पार्ट, ठीक है, जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो ये मतलब शायद 2021 का थोड़ा सा पहला दिसंबर नवंबर अक्टूबर जो कुछ यहाँ पे रहा होगा 2020 का, ठीक है। इस टाइम पे भी मतलब इस स्टॉक में ये गिरावट हुई है। एंड अभी यहाँ पे ये स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या मतलब इस स्टॉक के फंडामेंटल सच में मतलब इतने ज्यादा पुअर है कि मतलब स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे नीचे जाते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म वाला चार्ट मुझे इतना ज्यादा कुछ इंप्रेसिव नहीं लग रहा, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो चलिए हम अभी चलते हैं वेबसाइट्स पर, हम वहां पे जाकर डेटा देखेंगे कि क्या यहाँ पे बाकी की सारी चीजें हैं। तो अभी हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर हमें देखना है सबसे पहले तो इनका बिजनेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनकॉर्पोरेटेड इन 2005 यानी कि 2005 में इनकी स्टार्टिंग हुई थी। संगीता केमिकल्स लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ कॉपरस क्लोराइड। ओके, ये एक्चुअली क्या रहता है ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, बिल्कुल भी इस चीज के बारे में मुझे आइडिया नहीं है। या फिर क्यूप्रिक या फिर कप्रिक क्लोराइड एंड सप्लायर ऑफ सिंथेटिक रेजिन्स मतलब थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है, लेकिन ये क्यूपरस या फिर कपरस क्लोराइड एंड क्यूप्रिस क्लोराइड या फिर कप्रिस क्लोराइड जो कुछ भी इसका प्रोनाउंसिएशन रहता रहेगा, तो अगर आप में से किसी को बताए तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम ये चीज वेबसाइट पर देख लेंगे। मतलब इनका जो इनका इस कंपनी का जो वेबसाइट रहेगा उस पर मतलब भी इनके बिजनेस के बारे में यहाँ पे चीजें लिखी हुई रहती है, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे वेबसाइट पर इसके डिटेल्स देख लेंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट अभी के लिए ये याद रखो कि सिंथेटिक रेजिन्स तो एटलीस्ट ये बनाते हैं, मैन्युफैक्चर एक टाइप की केमिकल कंपनी है एंड केमिकल्स में काम करते हैं। कुछ यहाँ पे गिने चुने ही इनके प्रोडक्ट्स है, उसमें ही स्पेशली ये काम करती है। 2005 से ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये तो हो गया थोड़ा सा बिजनेस के बारे में। बिजनेस हम एक्स्ट्रा और इसी वीडियो में यहाँ पे देखेंगे इनके वेबसाइट पर जाकर, कंपनी की वेबसाइट पर जाकर। तभी तक यहाँ पे बाकी की डिटेल्स देख लेते हैं। 33.9 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, 20% का यहाँ पे लग चुका है आज के दिन में अपर सर्किट। यहाँ पे डेट भी देख सकते हो 1 जनवरी एंड यहाँ पे क्लोजिंग यहाँ पे मतलब प्राइस सेटलमेंट भी देख सकते हो 3:59 PM को इनका मतलब फाइनल प्राइस आया है। 58.5 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि बहुत ही ज्यादा छोटी कंपनी है। चाहे तो कह सकते हो कि स्मॉल कैप से भी काफी ज्यादा छोटी कंपनी है। 50 करोड़ का या सिर्फ 58 करोड़ का यानी कि 60 करोड़ का सिर्फ मार्केट कैप है। यानी कि अगर कोई भी प्लेयर इसमें बड़ी खरीदारी करेगा तो यहाँ पे तेजी हो जाएगी एंड कोई भी प्लेयर इसमें सेलिंग करेगा तो यहाँ पे सर्किट में मंदी हो जाएगी, ठीक है। सर्किट में ही यहाँ पे सारी चीजें चलती है। यहाँ पे इजी कोई भी आपको ट्रैप कर सकता है। ये ऐसे स्टॉक मतलब इन्वेस्टर्स के लिए काफी खतरनाक रहते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा वोलेटिलिटी रहती है। तो ऐसे स्टॉक में जाने से पहले हमेशा ये रिस्की पॉइंट के बारे में हमेशा ध्यान रखें। करंट प्राइस यहाँ पे हमने ऑलरेडी देख ली। हाई जो है लास्ट के एक साल के अंदर का हाई है ये, इसीलिए यहाँ पे 33.9 देख रहा है। ऑल टाइम हाई हमने देखा था 180 से भी यहाँ पे ऑल टाइम हाई प्लस पे था, ओके। एंड स्टॉक का मतलब लिस्टिंग भी अप्रोक्सीमेटली 80 के आसपास था। तो चाहे तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो कि वैसे मतलब ये स्टॉक ऊपर से काफी नीचे है, ओके। हम यहाँ पे मतलब कैलकुलेट भी करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने % के रिटर्न बनते हैं। एक साल के अंदर का लो आप यहाँ पे देख सकते हो 16.5 के आसपास इसका एक साल के अंदर का लो आपको देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू 10 का देखने को मिल रहा है, यानी कि चाहे तो कंपनी चाहे तो इस स्टॉक में बोनस एक्शन आ सकता है, कंपनी चाहे तो इसमें स्प्लिट एक्शन या फिर बोनस एक्शन हो सकता है, यानी कि एक स्टॉक के यहाँ पे और टुकड़े किए जा सकते हैं। उस टाइम पे इस फेस वैल्यू के भी मतलब यहाँ पे टुकड़े हो जाएंगे। डिविडेंड यील्ड देख सकते हो 0.00%, यानी कि ये लोग डिविडेंड नहीं दे रहे हैं, ओके। यहाँ पे आरओसी एंड आरओई यहाँ पे देख सकते हो कि एटलीस्ट आपको यहाँ पे पॉजिटिव मतलब चीजें देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये है
कि ये प्रॉफिट में है, ये एटलीस्ट थोड़े बहुत तो प्रॉफिट में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 1% एंड यहाँ पे 4.28%। लेकिन ये लोग डिविडेंड पे आउट नहीं कर रहे हैं, तो ये आप यहाँ पे कह सकते हो कि इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा मतलब जो लोग फॉर डिविडेंड इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, उनके लिए मतलब ये यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत वाला बात हो सकता है। बुक वैल्यू 23.8 है, तो अपने बुक वैल्यू के अब तक 1x भी ये स्टॉक ट्रेड नहीं कर रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। 1x नहीं 2x ट्रेड नहीं करता ये, ऐसा चाहे तो आप कह सकते हो। लेकिन काफी हाई से ये स्टॉक गिरा हुआ है, ये भी बात आपको पता रहनी चाहिए। स्टॉक का पी 54.2 है। स्टॉक के पी को हम दो जगह पर कंपेयर करेंगे, एक तो अदर कंपनी के पी के साथ, जो कुछ मतलब इस सेक्टर वाली केमिकल कंपनीज रहेंगी कुछ ना कुछ, तो उसके साथ हम इसका कंपेयर करेंगे। एंड सेकेंडली यहाँ पे इसी कंपनी के ओल्ड परफॉर्मेंस के साथ, ओल्ड पी के परफॉर्मेंस के साथ, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली अभी इसके बाद पी का चार्ट देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं पी के कंपैरिजन में। हम ये प्राइस का चार्ट इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं प्राइस का चार्ट। यहाँ पे मैं मैक्स कर लेता हूँ, लेकिन मैक्स मुझे अप्रैल 2017 से यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, चार्ट पर तो मुझे 2019 से डेटा देखने को मिल रहा था। हम गूगल पर भी देखेंगे कि मतलब यहाँ वहाँ पे कितना मतलब ज्यादा चार्ट हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे 140 के आसपास इसका पी का हाई था, 2.0 2.23 कुछ ऐसा यहाँ पे ईपीएस रहा होगा उस टाइम पे। कंपनी एक बार लॉस में चली गई थी। ये वाला टाइम यहाँ पे कौन सा टाइम था, तो अप्रैल 2022 के बाद का टाइम कह सकते हो। अप्रैल 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक कह सकते हो कि आप चाहे तो उस टाइम पे कंपनी ने लॉस किए थे, इसलिए वजह से यहाँ पे ईपीएस आपको माइनस में जाते हुए देखने को मिल रहा है। पी यहाँ पे डायरेक्टली गायब हो चुका है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। अभी का जो पी है, ठीक है, अभी हम लास्ट के 5 सालों का ही मतलब देखेंगे क्योंकि वो ज्यादा रिलेवेंट रहेगा। तो उस टाइम वो वाला हाई कितना है, यहाँ पे मैं एक बार क्लिक करके देख लेता हूँ। तो ये वाला हाई आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है 99.6 के आसपास। ईपीएस कितना है 0.28 के आसपास, ठीक है। तो इस हाई की भी मतलब बात करोगे तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि कंपनी का ईपीएस अभी उसके आधे के आसपास चल रहा है, ठीक है, 53 के आसपास चल रहा है। तो एंड यहाँ पे मैक्स की बात करोगे तो ऑल टाइम से तो मतलब काफी नीचे है, ठीक है। यहाँ पे 126 यहाँ पे कितना था 133 134 के आसपास कुछ तो था। मैं यहाँ पे अभी प्रॉपरली क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, ये आप चाहे तो ये ओके, ये एक वेट 133, ओके 133 के आसपास आपको इसका ऑल टाइम हाई का देखने को मिल जाएगा। तो उससे भी मतलब कह सकते हो कि काफी यहाँ पे आधे से भी नीचे है। तो इस हिसाब से तो मतलब कह सकते हो कि मतलब ज्यादा मतलब महंगा नहीं लग रहा, लेकिन पी के हिसाब से कंपेयर करें तो बाकी चीजें भी यहाँ पे हमें देखनी रहती है। सबसे पहला कॉन्स में पॉइंट है, बाय द वे प्रोज में किसी भी तरह का पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, सारे पॉइंट्स नेगेटिव में लिखे हुए हैं। कॉन्स में यहाँ पे देख सकते हो रिपीटेड प्रॉफिट कर रहे हैं लेकिन डिविडेंड पे आउट नहीं कर रहे। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, यानी कि कंपनी के ऊपर किसी तरह का कर्जा है, किसी तरह का लायबिलिटी है, एंड उसके ऊपर जो मतलब इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है, तो उसमें कंपनी का काफी अच्छा खासा अमाउंट जा रहा है। तो ये यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है। उसके बाद प्रमोटर्स भी इस स्टॉक में अपना हिस्सा बेच रहा है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्रमोटर्स ने लास्ट क्वार्टर में 0.87% से शायद अपनी शेयर होल्डिंग कम की है। तो ठीक है, हम ये भी यहाँ पे चेक करेंगे स्टॉक में जाकर, मतलब इसी वीडियो में चेक करेंगे, ठीक है। तो पुअर सेल्स ग्रोथ है लास्ट के 5 सालों में, यहाँ पे -5.49% से यहाँ पे सेल्स डिक्रीज होते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट के 3 सालों में 1.29%। वैसे ऊपर से काफी मतलब कंटिन्यूसली गिरता ही रहा है ये स्टॉक, तो इसलिए यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। एंड कंपनी माइट भी कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट, तो सेम यहाँ पे शायद लोन की वजह से कंपनी का काफी ज्यादा प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये चीजें हम यहाँ पे नीचे देखने वाले हैं रिजल्ट्स में एंड बैलेंस शीट्स में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आ चुके हैं कंपनी के कंपैरिजन में। यहाँ पे पिडलाइट इंडस्ट्रीज में आप यहाँ पे देख सकते हो नंबर 1 कंपनी है। ओके, बाय द वे यहाँ पे इन्होंने सेक्टर कौन सा चूज किया है, मैं एक बार इसको ठीक कर लेता हूँ। ओके, तो केमिकल सेक्टर ही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। केमिकल सेक्टर की टॉप की नंबर 1 की कंपनी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। नंबर 1 की कंपनी है यहाँ पे पिडलाइट इंडस्ट्रीज, जिसका यहाँ पे पी 91 के आसपास चल रहा है एंड 1,37,086 करोड़ का आपको यहाँ पे मार्केट कैप देखने को मिल रहा है इस कंपनी का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एसआरएफ है, सोलर इंडस्ट्रीज है। बाय द वे सोलर इंडस्ट्रीज अलग अलग बिजनेसेस में भी काम करती है, तो सोलर इंडस्ट्रीज के अलग अलग कौन कौन से बिजनेस है वो आप चाहे तो नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। उसके बाद यहाँ पे दीपक नाइट्रेट है, गुजरात फ्लोरो केमिकल्स है, टाटा केमिकल्स है, और उसके बाद सबसे नीचे यहाँ पे संगीनिता केमिकल्स आते हैं। वैसे मतलब ये इसके भी मतलब बहुत ज्यादा नीचे आती है, इसकी मतलब ये 7 नंबर एंड 8 नंबर, ठीक है। इसे सिर्फ कंपैरिजन के लिए यहाँ पे रखा गया है, वरना इन मतलब इससे भी मतलब इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा यहाँ पे आपको कंपनीज की लिस्ट देखने को मिल जाएगी जिनका मार्केट कैप काफी ज्यादा है, ठीक है।
तो मार्केट कैप के हिसाब से तो आप यहाँ पे देख सकते हो काफी काफी छोटी कंपनी देखने को मिल रही है यहाँ पे 58.54 करोड़, यानी कि अप्रोक्सीमेटली कुछ भी मार्केट कैप ज्यादा नहीं है। एंड बाय द वे यहाँ पे 20% सर्किट लगने के बाद यहाँ पे देख सकते हो 58.54 का, यानी कि बहुत ही कम मार्केट कैप है इसका, बहुत छोटी कंपनी है। अगर मतलब कुछ भी मतलब ऐसा कुछ आता है, कोविड जैसा मतलब आता है, तो ऐसे कंपनी का सर्वाइवल भी मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे टाइम पे। तो पी देख सकते हो 91 का पी है, एसआरएफ का 42 का है, सोलर इंडस्ट्रीज का 75 का है, यहाँ पे 54 का पी संगीता केमिकल्स का देखने को मिल रहा है। हाई यहाँ पे लिंडे इंडस्ट्रीज का पी है, लेकिन मैं इस स्टॉक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता तो इसको मैं इग्नोर कर देता हूँ। तो कह सकते हो कि मतलब अपने सेक्टर की लीडर से तो काफी कम है, उसका सोलर इंडस्ट्रीज से भी कम है, तो उतना ज्यादा हाई पर आपको इसका पी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन एकदम लो पर भी नहीं है। टाटा केमिकल्स का देख सकते हो आप 14.37 का ही सिर्फ आपको पी देखने को मिल रहा है। उसके बाद 42.27 का दीपक नाइट्रेट का भी देखने को मिल रहा है। दीपक नाइट्रेट भी केमिकल्स में काम करने वाली एक कंपनी है, हमने इस पर भी मतलब वीडियो बनाया है। अगर आपको किसी स्टॉक के बारे में जानना है, किसी स्टॉक के बारे में आपको डिटेल्स चाहिए, तो नीचे कमेंट कर देना, हम उसे भी कवर कर देंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं नीचे। नीचे हमें और कुछ एक्स्ट्रा चीजें चेक करनी है। क्वार्टरली रिजल्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो सितंबर तक का डेटा हमें देखने को मिल रहा है, सितंबर 2020 टू सितंबर 2023। तो देखते हैं किस क्वार्टर में कैसा यहाँ पे रिजल्ट्स आए हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो सितंबर 2020 में 47.67 करोड़ का बिजनेस होता था, वो गया 37 करोड़, उसके बाद 53 करोड़, 57 करोड़, 49 करोड़, 51, 38 करोड़, एंड यहाँ पे 33, 35, एंड यहाँ पे देख सकते हो सितंबर 23 में 33.41 करोड़ का आपको यहाँ पे सेल देखने को मिल रहा है। अप्रोक्सीमेटली कहोगे तो मार्च 21 में कितना था 53.32। उसके बाद यहाँ पे क्या ओके यहाँ पे एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है 57.38। उसके बाद कंटिन्यूसली नीचे नीचे आपको यहाँ पे ये पहुंच जाते हुए देखने को मिल रहा है। सेल्स में से मतलब सेल्स कंटिन्यूसली कम हो रहा है, सेल्स में यहाँ पे अच्छी कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं है, एटलीस्ट ग्रोथ भी नहीं है। ओके उल्टा ये नीचे जाते हुए आपको सेल्स देखने को मिल रहा है इस कंपनी का लास्ट के 3 सालों में। अभी यहाँ पे एक्सपेंसेस भी आप यहाँ पे देख सकते हो। एक बार ना मैं आपको ये चीजें थोड़ा सा समझा कर बता देता हूँ। ये सेल्स है, ठीक है, यानी कि इतना बिजनेस किया कंपनी ने, इतने रुपए कमाए, उसको इतना कमाने के लिए कितना खर्चा किया 31.98 करोड़ को, तो 33 करोड़ कमाने के लिए 31 करोड़ का खर्चा किया। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचा 1 करोड़ 43 लैक्स। तो इसमें से भी मतलब कुछ चीजें माइनस होती है। तो ये टोटल कैपिटल मतलब टोटल जो इनकम था उसका कितना है 4.28%। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं इसे, कि मतलब टोटल जितना रेवेन्यू हुआ उसके कितने परसेंट आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी कम है, 4%, 2%, 3%, ऐसे प्रॉफिट मार्जिन वाले बिजनेस काफी ज्यादा मतलब प्राइस इम्पैक्टर रहते हैं, ठीक है। ऐसे जिस बिजनेस में कह सकते हो कि आप यहाँ पे प्राइस मतलब हम ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, तो ऐसे टाइप वाले बिजनेस में ऐसा इतना कम प्रॉफिट मार्जिन आपको देखने को मिलता है। तो अदर इनकम में आप यहाँ पे देख सकते हो 0.08। ओके, तो यहाँ पे अदर इनकम यानी कि क्या चीज रहती है, वो पैसा जो आपको मतलब मेन बिजनेस से नहीं आया है, वो पैसा कहीं और से आया है, सेम बिजनेस में मतलब सेम बिजनेस में किसी और सोर्स से आया है, मेन इनकम ऑफ स्ट्रीम से वहां से वो पैसा नहीं आया है। तो 8 लाख का इन्हें यहाँ पे मतलब अदर इनकम हुआ है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट में देख सकते हो 62 लाख इन्हें पे करने हैं इंटरेस्ट एज ए इंटरेस्ट, ठीक है। 1 करोड़ 43 लाख से यहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हो मतलब प्रॉफिट हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है, उसमें से भी मैं यहाँ पे 62 लाख पे करने हैं इंटरेस्ट के में, एंड डिप्रिसिएशन में भी यहाँ पे 16 लाख रुपए इन्हें देने हैं। तो कह सकते हो यहाँ पे इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन में काफी ज्यादा अमाउंट इनका जा रहा है। तो यहाँ पे सारे कैलकुलेशन करने के बाद ये चीज प्लस करने के बाद ये दो माइनस करने के बाद इसमें से, ठीक है, तो यहाँ पे बचते हैं 0.73 लाख। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें भी गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, 26% का टैक्स देने के बाद 0.54 करोड़, यानी कि कह सकते हो कि 54 लाख का ये प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे कंपेयर करना है। अभी ये जो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की, आप यहाँ पे चाहे तो कंपेयर कर सकते हो कि कौन से क्वार्टर में कितना था, क्या चीजें थी। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आपको बीच में माइनस देखने को मिल जाएगा। एंड अभी यहाँ पे सबसे मेन चीज हमें यहाँ पे देखना है नेट प्रॉफिट की कंपनी ने फाइनली कितना कमाया, सब कुछ करके। तो सितंबर 2020 में 1 करोड़ 25 लाख कमाए, उसके बाद यहाँ पे -27 लाख का लॉस हुआ, यहाँ पे लॉस है, ये मतलब लॉस वाली चीज है। इसके बाद 80 लाख का प्रॉफिट, 70 लाख का प्रॉफिट, फिर से लॉस, उसके बाद 16 लाख का प्रॉफिट, 6 लाख का प्रॉफिट, 29 लाख का प्रॉफिट। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो लॉस किया है। तो
प्रॉफिट लॉस ऐसा यहाँ पे चीजें आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे 70 लाख से डायरेक्टली 16 लाख पर आ गए। बीच में तो 2 क्वार्टर लॉस किया ही किया, उसके बाद 6 लाख पे आ गए, उसके बाद 29 लाख पे, उसके बाद 35 लाख का प्रॉफिट, उसके बाद 54 लाख का प्रॉफिट। ठीक है, अभी मतलब कह सकते हो 2 क्वार्टर से इनका मतलब थोड़ा सा अच्छा टाइप वाला चल रहा है, लेकिन काफी वोलेटाइल है ये कंपनी। आप यहाँ पे इजीली ये चीज देख सकते हो। ये कंपनी का मतलब यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, यहाँ पे उल्टा सेल्स डाउन हो रही है एंड प्रॉफिट लॉस यही चीजें आपको यहाँ पे ज्यादातर देखने को मिल रही है। तो कह सकते हो कि उस हिसाब से ये कंपनी मतलब बहुत ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग तो मुझे नहीं लगती। अभी यहाँ पे आपको क्या लगता है इस कंपनी के बारे में, नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। उसके बाद हम आ चुके हैं यहाँ पे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पर। तो यहाँ पे हमें मतलब ये एवरेज परफॉर्मेंस रहता है। सबसे पहले सेल्स चेक कर लेते हैं। 2012 में 107 करोड़ का सेल था, वो गया 96 करोड़, 119 करोड़, 129 करोड़, 151 करोड़, 155, 197, 188, 160, 164, 197, 149। तो मार्च में कह सकते हो पहले ही अच्छा सेल करते थे कहाँ पे, मार्च 2018 में। उसके बाद 2019 में भी मतलब थोड़ा सा यहाँ पे हिसाब बिगड़ गया। 21 तक आते सेल्स और ड्रॉप डाउन हो गए। 22 में इन्होंने अच्छा सेल किया, लेकिन यहाँ पे मार्च 23 में आपको फिर से इनका सेल कम होते हुए देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हो कि एक ही रेंज में यहाँ पे सेल्स घूम रहे हैं। लास्ट के 2018 से कहोगे तो यहाँ पे 3-5-6 सालों से कह सकते हो सेल्स एक ही रेंज में घूम रहे हैं। वो कम ज्यादा। अभी का टीटीएमए वाला भी अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 137 करोड़ का यहाँ पे सेल है। तो सेल्स में इतना ज्यादा यहाँ पे कुछ बढ़ावट नहीं है, एक ही रेंज में सेल्स घूम रहे हैं। वैसे मतलब ऊपर नीचे करते हुए सेम एक ही रेंज में यहाँ पे सेल्स घूम रहे हैं। यहाँ पे ग्रोथ नाम की चीज अभी तक तो देखने को नहीं मिली। प्रॉफिट मार्जिन एज एक्सपेक्टेड काफी लो, 3%, 2%, 4%। इनके वॉल्यूम्स भी ज्यादा नहीं है ताकि मतलब प्रॉफिट के नंबर ज्यादा आ सके। नेट प्रॉफिट हमें चेक करना है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो 2 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, यहाँ पे फिर से 3 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़, उसके बाद फिर से 1 करोड़, यहाँ पे तो 0 पर आ गए 1 करोड़। एक ही रेंज में है, तो ज्यादा यहाँ पे कुछ बढ़िया वाला चीजें देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पे कह सकते हो ओके टाइप वाला ही परफॉर्मेंस है। ओके से भी थोड़ा सा नीचे टाइप वाला परफॉर्मेंस मुझे लगता है। अभी आपको क्या लगता है ये आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। बैलेंस शीट में देखते हैं यहाँ पे रिजर्व कितने हैं, बोरिंग कितने हैं, फिक्स एसेट कितने हैं। एक मिनट जस्ट ओके। तो रिजर्व में आप यहाँ पे देख सकते हो 5 करोड़ का आपको यहाँ पे रिजर्व देखने को मिल रहा है 2012 में, जो भी हो चुका है 24 करोड़ का। तो कह सकते हो कि 11 सालों में रिजर्व यहाँ पे अच्छे खासे बढ़े हैं। मैं यहाँ मतलब 5x हुए ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। थोड़ा सा मतलब ये पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं। यहाँ पे नेट प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, कंपनी का मेन वही रहता है। उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग में आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के ऊपर कर्जा है। कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से ये भी कर्जा कंपनी के लिए बहुत ज्यादा है, 3 करोड़ का। 3 करोड़ के कर्जे के लिए कंपनी का काफी ज्यादा इंटरेस्ट जा रहा है पेमेंट करने में, ये भी चीज आपको पता रहनी चाहिए। शॉर्ट टर्म बोरिंग यहाँ पे आपको मतलब 29 करोड़ की देखने को मिल रही है। ये 1 साल के अंदर का सारा चीज रहता है, ये 1 साल के अंदर सेटलमेंट करना रहता है, इसलिए शॉर्ट टर्म बोरिंग को ज्यादा कंसिडर नहीं किया जाता। लेकिन लॉन्ग टर्म बोरिंग यहाँ पे कंटिन्यूसली आपको यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। पहले 3.5 करोड़ थी, उसके बाद 2 करोड़ एंड अभी यहाँ पे 3 करोड़ के आसपास कह सकते हो कि थोड़ा सा कर्जा है। कंपनी को अपने कर्जे का जो मतलब पैसा आ रहा है उसको अच्छे से यूज करना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी मतलब कंपनी ने कुछ गलती कर रही तो वो उन्हें काफी ज्यादा महंगी पड़ सकती है, क्योंकि कंपनी काफी छोटी है। उसके बाद हमें यहाँ पे बात करनी है यहाँ पे फिक्स एसेट की। रिजर्व बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे फिक्स एसेट में आपको यहाँ पे बढ़त देखने को नहीं मिली है, या फिर ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। 5, 5, 4, 3, 4, 4 यानी यहाँ पे 5 आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें से लैंड का ज्यादा है। प्लांट मशीनरी यहाँ पे 8 करोड़ है। यहाँ पे कुछ बाकी यहाँ पे मतलब चीजें भी देखने को मिल जाएगी, चाहे तो आप ये कंपेयर कर सकते हो। अभी वाला लेटेस्ट डाटा यहाँ पे अपडेटेड नहीं है, लेकिन फिक्स एसेट एक ही रेंज में है। यहाँ पे किसी भी तरह का फिक्स एसेट में किसी भी तरह का यहाँ पे ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा। तो उसके बाद चलिए नीचे चलते हैं एंड आप यहाँ पे मुझे नीचे बता सकते हो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे तो दिखाई नहीं दे रहा, मुझे पता है कहाँ पे देखना है, गिव मी 1 मिनट। तो यहाँ पर हमने मनी कंट्रोल पर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न ओपन किया है, चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। संगिनी केमिकल्स यहाँ पे 33.19 की प्राइस 20% का परसेंटेज, तो 60.23% यहाँ पे प्रमोटर के पास है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड 39.77% यहाँ पे पब्लिक के पास है। यहाँ पे आपको FIDI यहाँ पे किसी भी तरह का देखने को नहीं मिला है, यहाँ पे भी आप ये चीज चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद FIs तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन चलिए प्रमोटर्स में किस किस के नाम है तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। प्रमोटर्स में जो यहाँ पे जिनके पास मैक्स शेयर होल्डिंग है तो ये है यहाँ पे संगीता इंडस्ट्रीज LLP। तो इनका यहाँ पे शायद एक कंपनी है जिसके पास 33% का हिस्सेदारी है। बॉडीज कॉर्पोरेट के पास 33.13% का हिस्सेदारी है। बाय द वे ये जो नेम आपको देखने को मिल रहे हैं ये ओके ये पर्सन के नेम से, ठीक है, यहाँ पे नीचे। तो इन्हें आप गूगल पर या फिर लिंक्डइन पर सर्च कर सकते हो। लिंक्डइन पर अगर आप सर्च करोगे तो इनका क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, इनका जॉब रोल क्या है, ये लोग क्या
क्या काम करते थे पहले, एंड बाकी सारी चीजें आपको इनके बिजनेस रिलेटेड, इनके एक्सपीरियंस रिलेटेड सारी चीजें आपको लिंक्डइन या फिर गूगल पर देखने को मिल जाएगी। आपको ये जरूर चेकआउट कर लेना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ये नाम क्या है, चावड़ा फैमिली आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, दिनेश सिंह भीम सिंह चावड़ा, ठीक है। सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब यहाँ पे नेम्स भी थोड़े से लंबे हैं, जिन्हें मतलब ये मेरे रेगुलर मतलब यूज के नेम्स नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। जिनके पास 16% है, यहाँ पे 4%, 3%, 2.59% ऐसे अप्रोक्स वाली आपको शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये चीज आपको यहाँ पे गूगल या फिर लिंक्डइन पर सर्च करनी है। तो वैसे ही मतलब जो हम यहाँ पे इस कंपनी की वेबसाइट देखने वाले हैं, तो उसमें भी आपको इनके बारे में डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये था कुछ यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पे FISDS आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ प्रमोटर्स है एंड पब्लिक है। तो काफी रिस्की वाला टाइप वाला ये स्टॉक है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। FISDS स्टॉक में तभी रहते हैं जब मतलब स्टॉक FISDS को लगता है। FISDS यानी क्या रहता है, FIS यानी कि इंडिया के बाहर के म्यूचुअल फंड्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। DIS यानी कि क्या, इंडिया के घर के म्यूचुअल फंड्स, मतलब इंडिया के अंदर के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स, SIP वाले एंड बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा हम यहाँ पे इस स्टॉक में कितने टाइम में कितनी रिटर्न दिए ये एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है मतलब वनडे की रिटर्न्स जो आप यहाँ पे देख रहे हो। मैं आपको थोड़ा सा मार्कअप करके दिखा देता हूँ। 20% की रिटर्न्स है 1 जनवरी को यहाँ पे, एंड ये मतलब यहाँ पे देख सकते हो आप, इसका मतलब स्टार्टिंग हुई है यहाँ पे थोड़ा सा, एंड यहाँ पे पूरा एक दिन का सर्किट। तो कितने टाइम में कितनी रिटर्न्स है ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। 5 दिनों की रिटर्न्स की अगर बात करोगे तो देख सकते हो 34% की रिटर्न्स है। एक महीने की बात करोगे तो 36.42% की रिटर्न्स है। 6 महीने की बात करोगे तो 76% की रिटर्न्स। एक ईयर के स्टार्टिंग से, मतलब इस ईयर के स्टार्टिंग से बात करोगे तो 2.73% की रिटर्न्स। इस मतलब 12 महीने की बात करोगे तो 49% की रिटर्न्स। 5 सालों की बात करोगे तो यहाँ पे क्राइटेरिया सारा चेंज हो जाता है। यहाँ पे लिटरली मैनेजमेंट रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। मैक्सिमम यहाँ पे कह सकते हो सिर्फ 48% की रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एंड यहाँ पे जो मतलब ट्रेडिंग व्यू पर हमने चार्ट देखा उससे भी मतलब थोड़ा सा पीछे वाला चार्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हो कि इसकी यहाँ पे स्टार्टिंग यहाँ पे 50 से भी नीचे हुई थी, एंड अभी मतलब 48% के रिटर्न से, तो कह सकते हो आप अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 2022-23 के आसपास आपको उस टाइम पे शायद इसका स्टार्टिंग देखने को मिल रहा होगा। तो इसने बाद में हाई बनाया यहाँ पे 200 के आसपास, एंड वहां से जो नीचे डुबकी मारी है अभी भी नीचे के ही यहाँ पे पानी में ये तैर रहा है। सतह पर आता है नहीं किसे पता। तो मैं तो ऐसे स्टॉक से ज्यादातर दूर रहूंगा। आप मुझे, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हो, ठीक है। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है। इसमें मैं किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, इसमें हम सिर्फ स्टॉक रिलेटेड डेटा देख रहे हैं, रिसर्च देख रहे हैं। तो ये मैं आपको फिर से एक बार क्लियरली बता देता हूँ। तो वी क्रिएट इनोवेशन केमिकल रिलेटेड कंपनी है, क्रिएटिंग वैल्यू ऑफ द ब्राइटन्स लीव्स, ऐसा कुछ लिखा है। क्वालिटी फॉर प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन बेनिफिट्स, ऐसी अलग अलग चीजें इन्होंने इनोवेशन रिलेटेड लिखी हुई है। तो एनुअल टर्नओवर एक्सेस ऑफ 2000 मिलियन है, ये सारी चीजें चाहे तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। मुझे इनके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है, तो कॉपर सरफेस, क्यूपरस क्लोराइड, एंड यहाँ पे ये जो मतलब कुछ केमिकल रिलेटेड नेम्स है, अगर आप में से किसी को इनके बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज है तो ये यहाँ पे आप मुझे बता सकते हो नीचे कमेंट करके। बाय द वे सिर्फ केमिकल कंपनी है, तो इस रिलेटेड ये लोग सिर्फ प्रोडक्ट बनाते हैं, यही इनका बिजनेस है। इसमें से किसी और पर क्लिक करके देख लेते हैं, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो क्यूप्रिक क्लोराइड एंड हाइड्रियस, ऐसा यहाँ पे कुछ लिखा है। तो ये कुछ इस टाइप का मतलब मटेरियल है। तो ये यहाँ पे मतलब यानी यहाँ पे इसका कह सकते हो कि यहाँ पे इसका पूरा ही डिटेल दिया गया है, स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे इनके यूज यहाँ पे देख सकते हो, CPC ब्लू एंड CPC ग्रीन ऑर्गेनिक। तो ये थोड़ा सा केमिकल रिलेटेड पार्ट हो गया। यहाँ पे मुझे केमिकल्स के बारे में ज्यादा पता नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, और एसोसिएट इंडस्ट्रीज, ठीक है, यहाँ पे किसी का रिव्यू लिखा है, एंड यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स है। तो अगर किसी को इनके बारे में मतलब इन प्रोडक्ट कहाँ का यूज होते हैं, क्या क्या मतलब इस रिलेटेड चीजें रहती है, ये अगर किसी को पता है तो चाहे तो आप यहाँ पे मतलब कमेंट करके लिख सकते हो। बाय द वे ये भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। यहाँ पे शायद इन्होंने हर एक केमिकल का यहाँ पे यूज लिखा हुआ है, ठीक है। इन फोटोग्राफी एज फिक्सर डिजाइनर रिएजेंट, ठीक है। इन टाइनिंग बाथ फॉर आयन। तो ये अलग अलग यहाँ पे अलग अलग इनके यूज है। तो इस हिसाब से चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोडक्ट, ये इनके इस टाइप वाले कुछ देखने को मिल रहा है। तो एक बार होम पर जाते हैं और देखते हैं कि क्या मतलब इनके क्लाइंट के बारे में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, वी स्टार्टेड 2002 में इन्होंने कंपनी स्टार्ट की। 21 सालों का एक्सपीरियंस है। 200 यहाँ पे हार्ड वर्कर एम्प्लॉइज है। 450 यहाँ पे हैप्पी क्लाइंट्स है इनके इंडिया में। और प्रोडक्ट रेंज में हमने ऑलरेडी प्रोडक्ट देख लिए हैं, फिर भी एक बार मतलब हम चाहे तो चेक कर लेंगे। की स्टैंड में यहाँ पे कस्टमर फोकस एंड बाकी सारी चीजें लिखी हुई है, क्वालिटी एश्योरेंस रिलेटेड। ग्लोबल प्रेजेंस है इनका, थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट भी करते हैं, ये हमने ऊपर पढ़ा था, आपको याद ही रहा होगा, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे अबाउट कंपनी में हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, मिशन वैल्यू नहीं, अबाउट दी कंपनी, मैनेजिंग डायरेक्टर हमें यहाँ पे जरूर चेकआउट करना है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है इनके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड इनका नाम क्या है, बाय द वे इट हैज बीन सिंस 2002। तो 2002 में इन्होंने स्टार्ट किया था। ओके, बाय द वे इनका नेम कहाँ पे लिखा हुआ है, इनका नेम कहाँ है, ओके तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, नीचे इनका नेम लिखा है एंड इन्होंने मतलब इनके कुछ वर्ड्स लिखे हैं कंपनी के बारे में एंड यही नेम आपको चावड़ा, ठीक है, जो कुछ है वो आपको प्रमोटर्स में भी देखने को मिल रहा था। तो कह सकते हो कि मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ द मेटल बेस्ड इनऑर्गेनिक स्पेशलिटी केमिकल्स, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, वी आर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ द मेटल बेस्ड इनऑर्गेनिक स्पेशलिटी केमिकल्स। तो जो कुछ स्क्रीनर पे लिखा था उससे भी थोड़ा सा ज्यादा आप यहाँ पे देख सकते हो, इनके प्रोडक्ट्स रेंज कुछ यहाँ पे चीजें लिखी हुई है। प्रोडक्ट तो हमने ऑलरेडी देख लिए एंड यहाँ पे अगर हम क्या इनका मैनेजमेंट के बारे में कुछ और लिखा है, कुछ और मैनेजमेंट के बारे में, तो सिर्फ इतनी ही चीजें देखने को मिल रही है। तो ठीक है, ये यहाँ पे था एक एनालिसिस वाला वीडियो संगीनिता केमिकल्स के बारे में। यहाँ पे 20% का आपका सर्किट लगा है। तो ऐसे स्टॉक्स में जाने से पहले सावधान, मैं आपको थोड़ा सा वार्न करना चाहूंगा, मुझे तो ऐसे स्टॉक्स मतलब पसंद नहीं, एंड ये मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, ठीक है, आप खुद से रिसर्च करो, खुद से स्टडी करो, सारी चीजें खुद से ट्रैक करो, खुद के फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले लो, खुद को अगर कॉन्फिडेंस रहा तभी जो कुछ करना है वो करो, सिर्फ इस स्टॉक के लिए नहीं, बाकी सभी स्टॉक के लिए। आपको स्टॉक मार्केट में अगर टिकना है ना, तो खुद से कॉन्फिडेंस आना चाहिए, किसी और के कहने से कभी भी कुछ भी नहीं करना चाहिए। ये क्लियर कट मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पज के लिए था। अगर इसमें मतलब हो सकता है मैं भी इंसान हूँ, यहाँ पे भी गलतियां हो सकती है, लेकिन फिर भी आपको खुद से सारी चीजें ट्रैक करनी आनी चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।